अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मोहतरम नाज़रीन किराम, बिहम्दिल्लाहि ताला हम अहले सुन्नत व जमात अमन के दाई हैं। हम नहीं चाहते कि उम्मत मुस्तफ़ा में इंतशार हो, मुल्क पाकिस्तान का अमन ख़राब हो। हम इसके अमन के दाई हैं, लेकिन कुछ कम फ़हम लोग, कुछ बद अकीदों के हम नेवाला और हम प्याला लोग, जिन्होंने अहले सुन्नत व जमात का लिबादा और रखा है और अंदर से गैरों की वो बोली बोलते हैं। अहले इल्म जानते हैं कि पाकिस्तान में किबला हुजूर मुफक्किर इस्लाम कंजुल उलमा डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, आपने अहले सुन्नत व जमात के अकायद व नज़रियात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए कड़ियांवाला में एक तफसीली मुदल्लल मुफस्सल खिताब फरमाया, जिसका चंद सेकंडों पर मुश्तमिल एक हिस्सा काट कर उसको गुस्ताखी का रंग दिया गया और कुछ ज़ाती इख्तलाफात वालों ने इसको उछाला और गुस्ताखी की रट लगाई। किबला हुजूर मुफक्किर इस्लाम कंजुल उलमा ने इसका जवाब दिया और इन लोगों को समझाया, लेकिन वो लोग इस बात को समझ ना सके। मेरे इमाम, मेरे कायद ने उनको बारहा और अब भी ये कहा कि तुम हज़रत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ताजदारे गोलड़ा शरीफ, उनकी किताब तस्फिया माबैन सुन्नी व शिया, इसका सफ़ा नंबर 46 पढ़कर अपने घर में बैठकर एक क्लिप बनाकर वो लोगों को सुना दो और फिर बताओ कि गुस्ताखी बनती है या नहीं बनती। लेकिन आज तक इस ऑफ़र को कोई भी कबूल नहीं कर सका। बेलाखिर वो लोग अपनी नाकाम कोशिश के साथ तकरीबन 1.5 साल का अरसा अब तक होने को है, वो लोग थक हार कर बैठ चुके हैं। मेरे इमाम जलाली का डंका कल भी बज रहा था, बिहम्दिल्लाहि ताला आज भी बज रहा है और रहती दुनिया तक इमाम जलाली के ये कारनामे, ये खिदमात दीन और अहले सुन्नत व जमात का तहफ़्फ़ुज़ लोग सदियों तक याद रखेंगे। सोशल मीडिया पर अभी भी कुछ लोगों को किबला मुफक्किर इस्लाम से मरोड़ उठता है। जब उनका क्लिप लोड होता है या उनकी कोई पोस्ट अपलोड की जाती है तो नीचे कमेंट में कुछ लोग गलीज़ अल्फाज, गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं और गुस्ताख़ ज़हरा की वो रट लगाते हैं। इस सिलसिला में ग़ुलाम मुहय्यद्दीन हुसैनी नामी ये शख्स, जिसको मैंने देखा कि हमारी पोस्टों के नीचे किबला मुफक्किर इस्लाम के ख़िलाफ़ अपना ये जहर उगलता है, तो मैं इस वक्त ग़ुलाम मुहय्यद्दीन हुसैनी नामी जो शख्स है, जो सोशल मीडिया पर अपना उसका कारोबार का ये सिलसिला ग्राफिक का, डिज़ाइनिंग का, वो फ्लेक्सों का वो काम करता है, उसने अपनी ऐड भी बनाई है, मशहूरी भी उसने की है। तो जनाब ग़ुलाम मुहय्यद्दीन हुसैनी साहब, अगर आप अहले सुन्नत व जमात हैं, राफ़ज़ी नहीं, और ना राफ़ज़ियों के आप हम निवाला और हम प्याला हैं, अगर ये बात ऐसी है, आप सच्चे सुन्नी हैं, तो मैं आपको दावत देता हूँ कि आप सबसे पहले ये पीर हज़रत मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपकी ये किताब तस्फिया माबैन सुन्नी व शिया, आप इसका मुताला करें और बिलखसूस सबसे पहले आप इसका सफ़ा नंबर
24 आप पढ़ें और पढ़कर इसका क्लिप रिकॉर्ड करें और अपलोड करें। मैं देखता हूं कि आप गुस्ताख बनते हैं कि नहीं बनते। दुनिया आपको फिर गुस्ताख कहती है कि नहीं कहती। या तो फिर आप इस किताब का इनकार करेंगे या फिर आप गुस्ताख बनेंगे। तो मैं देखता हूं कि आप किस तरह बचते हैं गुस्ताखी से, या इस किताब को किस तरह आप छोड़ते हैं, या पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का आप किस तरह इनकार करते हैं। आगे चलिए। फिर इसके बाद इसी किताब में आपने इसका सफ़ा नंबर 46 पढ़ना है, जिसकी दावत मेरे इमाम मेरे कायद ने किबला हुजूर मुफक्किर इस्लाम कंजुल उलमा ने बारहा वो रजू टोले वालों को कहा कि तुम अपने घर में बैठकर, अगर पब्लिक में ये इबारत, ये सफ़ा, ये चंद सज़रें नहीं पढ़कर सुना सकते, अहले सुन्नत व जमात का अकीदा तुम नहीं बता सकते, तो अपने घर में बैठकर एक क्लिप इसका रिकॉर्ड कराओ, उसको अपलोड करो। अगर तुम सच्चे हो तो गुस्ताखी का फतवा लगाते हो तो इस इबारत को पढ़ो, और जो मैंने इबारत पेश की पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की, तुम भी पढ़ो। तो आप पर ये कर्ज है मौलाना गुलाम मुहियुद्दीन हुसैनी साहब। आप अगर मौलाना हैं, आपके पास थोड़ा सा कुछ इल्मी हल्का है, अगर इल्म दीन के साथ, स्टडी के साथ, मुताला के साथ आपका थोड़ा सा भी कहीं दूर का भी तल्लक है, तो आप इस किताब का मुताला करें। सफ़ा नंबर 24, सफ़ा नंबर 46 पढ़ें, और इसके बाद आप सफ़ा नंबर इसी किताब का जो है वो 54 54 नंबर सफ़ा, इसका ये पढ़ें। इसके बाद फिर मज़ीद आपको मैं दावत फ़िक्र देता हूं कि आपने ये जो गुस्ताहे ज़हरा की बार बार रट लगाई है, इसी किताब का सफ़ा नंबर आप जो है वो 56 56 नंबर सफ़ा आप इसका पढ़ें, और इसी तरह आपने इसी किताब का सफ़ा नंबर 58 ये भी आपने पढ़ना है। इसी तरह इसी किताब का आगे जाकर आपने सफ़ा नंबर 18 यानी सफ़ा नंबर 85 आपने पढ़ना है, और फिर मुझे बताना है कि हज़रत ताजदारे गोलड़ा शरीफ पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस तस्फिया में क्या अकीदा लिखा है। वो ही अकीदा लिखा है जो किबला हुजूर मुफक्किर इस्लाम कंजुल उलमा डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली साहब ने बयान फरमाया है। तो मैं आपके क्लिप का इंतज़ार करूँगा, आप मुझे इस बात का जवाब दें। अगर आप आलम दीन हैं, अगर आप सुन्नी हैं, आप बरेलवी हैं और आप राफजी नहीं, तो जनाब आप पर यह कर्ज है, मुझे इस किताब के जो मैंने आपको सफ़ात बताए हैं इनका क्लिप रिकॉर्ड करवाएं और अपलोड करें, और इनकी वजाहत भी करें कि हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यह क्या लिखा है।